नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। आगरा में कोरोना समीक्षा बैठक में बिगड़ी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत। नाक से निकला खून, डॉक्टरों की टीम ने की जांच। भारत में कोरोना के 62,000 नए संक्रमित। 24 घंटे में कोरोना ने ली 1,000 से ज्यादा लोगों की जान। संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए संक्रमित। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,22,000। और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान लड़की ने की आत्महत्या। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस चौकी पर हुआ हंगामा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तबीयत दोपहर अचानक खराब हो गई। आगरा में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम की तबीयत खराब हुई है। खबरों के मुताबिक बैठक के दौरान उनकी नाक से खून निकला है। डिप्टी सीएम की तबीयत बिगड़ते ही आनन फानन में मेडिकल टीम बुलाई गई। आपको बता दें कि यह बैठक आगरा के सर्किट हाउस में चल रही थी। बताया जा रहा है कि चेकअप के बाद वो मथुरा निकल गए हैं। दिनेश शर्मा सुबह ही आगरा में कोरोना संक्रमण और विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। दिनेश शर्मा की तबीयत ऐसे समय में बिगड़ी है जब उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की हालत बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई में एडमिट कराया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में अब तक कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिल चुकी है। योगी सरकार में मंत्री जय प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी और चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भारत में कोरोना संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,15,074 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 44,386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,35,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 62,000 नए मामले सामने आए हैं और 1,007 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में 47,849 और 22,213 मामले सामने आए हैं। वहीं 534 और 593 लोगों की मौत हुई है। यह चौथा दिन है जब भारत में 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में आई तेजी से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 4,500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रविवार के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4,687 लोगों की कोविड-19 की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन माल प्रसाद ने बताया कि 4,687 नए केस के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,22,619 तक पहुंच गई। कुल मामलों में से 72,650 लोग इलाज के बाद पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 47,890 हो चुकी है। इन सभी लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि लक्षण रहित और हल्के लक्षण वाले लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कारण अभी तक 2,079 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में संक्रमण के 4,687 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 47,890 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 72,650 हो गई है।
संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2069 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो केस फैटेलिटी रेट है वो पहले हमारा 3% के आसपास हुआ करता था महीने भर पहले, उसमें अब बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। अब हमारी जो मृत्यु दर है कुल रोगियों में से वो घटकर के 1.68% हो गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भीषण गर्मी में युवा नहरों में मौत की छलांग लगा रहे हैं। इस समय रौद्र रूप में बह रही नदियों में युवा गर्मी से निजात पाने के लिए स्टंट कर रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो रहा है। मामला कलीनगर तहसील का है, जहां पर एक और बरसात के दिनों में नदियां अपने उफान पर हैं। वहीं यहां पर बहने वाली शारदा नहर में 10 साल से लेकर बड़े लड़के तक इस नहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं। नदी में छलांग लगाते हुए बच्चों और युवकों का वीडियो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में 1.5 दर्जन बच्चे युवक शारदा नदी में छलांग लगाते देखे जा रहे हैं। तब तक वो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बहाव भी बहुत तेज है। हालांकि नदी में इस तरह का स्टंट दिल दहला देने वाला है। इससे नहर विभाग और बाढ़ खंड समेत कई अधिकारी सख्ती में आ चुके हैं। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में ये नहर अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और समान दिनों में इस नहर में लगभग 20 फीट पानी रहता है। ये लड़के नहाने के लिए इसमें छलांग लगा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मौत को बुलावा देना है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीती रात मकान के विवाद को लेकर कार से आए बेखौफ बदमाशों ने युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बदमाशों की मारपीट से एक युवक बेहोश हो गया, तो वहीं दूसरे युवक को बदमाशों ने तमंचे के बल पर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और अपहरण कर दूर सुनसान इलाके में ले गए और जाकर दोबारा उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, युवक को डराने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की और पीड़ित युवक को आरोपी बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने गहनता से जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो थाना बीसलपुर के यूनियन बैंक के पास की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए बदमाश दोनों युवकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। दबंगा मारपीट से मन नहीं भरा तो विकास नाम के शख्स को तमंचे के बल पर गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर फिर से मारपीट की जाती है और फिर हवाई फायरिंग की जाती है। ये पता नहीं मेरा पीछा कर रहे थे या ये अचानक वहाँ आ गए, किसी भी तरह से ये लोग वहाँ आ गए और इन्होंने मुझे वहाँ ज़बरदस्ती मेरी बाइक की चाबी निकाल के मेरे साथ डंडे से मारपीट करने लगे। जब मेरा दोस्त मुझे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की, वो बेहोश हो गया। उसके बाद ये मुझे ऊपर तमंचा लगा के ज़बरदस्ती मुझे अपनी स्विफ्ट में बिठा के इधर मुझे पीलीभीत रोड से होते हुए मुझे उधर नसुल्लापुर की रोड तरफ ले गए। वहाँ इन्होंने फिर मुझे रास्ते में सुनसान इलाके में ले जाके मुझे मारपीट की, तमंचा दिखाया और हवाई फायर भी की इन्होंने वहाँ पे। थाना बीसलपुर से संबंधित एक प्रकरण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के आपस में मारपीट करते हुए और एक को गाड़ी में खींचकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इनके बीच में मकान के कब्जेदारी को लेकर विवाद है। ये अलग बात हो सकती है, उनका विवाद है, लेकिन वो सड़क पर मारपीट या इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो ऐसे संज्ञान में पुलिस की आई। पुलिस ने इसमें 151 की कार्रवाई की है, NCR लिखा गया है, लेकिन इसकी डिटेल जांच करके इसमें जो अवैध कारतूस और शस्त्र बरामद हुआ है या जो गाड़ी में बैठा के खींच के ले जाने की बात आई है, इन सब बिंदुओं पर जांच करके इन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर। मामला जनपद के कोच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को उरई रोड के घुसिया रोड रेलवे क्रॉसिंग कोंच से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल, 1300 रुपए, एक 315 का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि इस दौरान आरोपियों का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बरामद की गई मोटरसाइकिल की चोरी का मुकदमा कोंच कोतवाली में दर्ज है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम अफजाल और राजा राम बताया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोंच राहुल पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और उसके सहयोगियों की तलाश भी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जालौन से पुलिस की प्रताड़ना का एक और मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से आहत लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस चौकी पर जाकर जमकर हंगामा किया। मामला जनपद के उरई नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक मोबाइल की दुकान पर कुछ लड़कों ने लड़कियों से छींटाकसी की और विरोध करने पर मोबाइल दुकानदार ने पुलिस को फोन किया और उल्टा लड़कियों को ही चोरी के शक के आधार पर अंदर करवा दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिस कर्मियों ने रिश्वत लेकर लड़कों को दंडित करने की जगह लड़कियों को ही लॉकअप में बंद कर अमानवीय व्यवहार किया और 10,000 रुपये की रिश्वत लेकर लड़कियों को छोड़ा। लड़की ने फांसी लगाकर जान देने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर करीब 4-5 घंटे तक हंगामा किया और दोषी पुलिसकर्मी और उन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हंगामा और प्रदर्शन की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया, मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस के कौन मांग रहा था? पैसा मांग कौन रहा था? हम नहीं जानते उसको। बुलंदशहर के खानपुर इलाके में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया है, जहां पर अवैध रूप से बेचे जा रहे पेट्रोल पर सप्लाई इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस ने छापा मारा है और इस छापेमारी के दौरान चोरी से पेट्रोल बेचते हुए कई दुकानदार पकड़े गए हैं। मौके से पुलिस ने पेट्रोल भी बरामद किया है और इस कार्रवाई में कई दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से डीजल पेट्रोल बेचने वालों पर जनपद भर में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।